अगर मानो कोई फुल टाइम अपना जॉब छोड़ के एआई टूल्स वगैरह यूज करके क्या बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं आपके साथ? हाउ अ सिंगल पर्सन मेड अ 1.8 बिलियन डॉलर कंपनी। पर हम 1 बिलियन छोड़, लेट्स से आपको 1 करोड़ की कंपनी बनानी है इंडिया में, तो ये रियलिटी है कि अभी दूर का विजन है ये रियलिटी है। मेरा फ्रेंड है जिसने 5 महीने में 80 लाख का रेवेन्यू करा है जस्ट बाय एआई यूजीसी एप्स। और अगर इसको बिग बिजनेस में कन्वर्ट करना हो 100 करोड़ प्लस, तो उसके लिए क्या करना होगा? मेरा रिकमेंडेशन होगा दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट में लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। हिमांशु, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। अगर मानो कोई फुल टाइम अपना जॉब छोड़ के और एआई के टूल्स वगैरह यूज करके, क्योंकि नॉलेज तो है, अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई एचआर में है, तो उनके पास वो नॉलेज तो है। राइट। अब क्या वो नॉलेज को यूज करके, क्योंकि नॉलेज अगर डोमेन एक्सपर्टीज है तो देन उसको लेवरेज करा जा सकता है। राइट। तो क्या बिजनेसेस बनाए जा सकते हैं आपके हिसाब से? राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। आई थिंक एआई में एक मिथिकल सा कॉन्सेप्ट है। सैम ऑल्टमैन की चैट थी, ग्रुप चैट थी अपने फाउंडर्स के साथ, कि वी वर जोकिंग कि सबसे पहले 1 पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी कौन बनाएगा। राइट, ओके। कि यह सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है, क्योंकि एआई ने इतना ज़्यादा आपको सुपर पावरफुल बना दिया कि सब कुछ एआई कर रहा है और सिंगल पर्सन बिलियन डॉलर कंपनी बना सकता है, चाहे आप पार्ट फ्रीलांसर बोलो, जो भी बोलो। तो ये चलो, बिलियन डॉलर इज अ वेरी लाइक Far-fetched dream. हाँ, फार फेच। बट 2 एग्जाम्पल्स हुए हैं ऐसे। एक एग्जाम्पल है ओपन क्लॉ। ओके। ओपन क्लॉ वॉज अ कोडिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली आप अपने लैपटॉप के अंदर क्लॉड को चलने दो फुल टाइम और वो आपके लिए काम करता रहेगा। कोई भी एलएलएम मॉडल आपके लिए काम करता रहेगा। जो भी मैंने आपको टास्क बोले, पहले क्या होता था कि आप एंट्री करोगे, वो रिस्पॉन्स करेगा, यू नीड टू बी इन द ब्राउजर विंडो या ऐप के अंदर होगा। ये क्या होगा, 24/7 आपका एक इंसान की तरह एआई एजेंट की तरह चलता रहेगा। किस एग्जांपल दे सकते फॉर हैं? एग्जांपल राइटिंग, रिसर्च, कोडिंग। अच्छा, सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि गूगल पे जाके, या नहीं, गूगल पे जाके नहीं, वो तो बहुत पुरानी हो गई। राइट। मतलब कोई भी एक रिसर्च करके दे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करूँ कि भाई क्लॉड वाला एक टूल है, मेरे लिए पॉडकास्ट के जो मेरे गेस्ट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट करके रख, ये मेरा क्राइटेरिया, तो वो करता रहेगा। आप बोल रहे हो वेरी इजीली वो हर हफ्ते, मतलब ये तो आप एक क्वेरी में भी कर सकते हो, राइट। वो कहेगा कि आज न्यूज़ क्या आई है, उस हिसाब से क्या रेलेवेंट गेस्ट होगा, उनको ढूंढो, उनको मैसेज भी करो। सीरियसली? सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ओके। तो ये उन्होंने ओपन क्लॉड टूल बनाया। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म चल रहा है, हार्नेस। हार्नेस क्या होता है? बेसिकली क्लॉड की जो ऐप है या परप्लेक्सिटी कंप्यूटर, वो एक हार्नेस है कि उसमें एक एलएलएम है जो ब्रेन है उसका, और फिर उसके पास मेमोरी है, उसके पास टूल्स है कि लिंक्डइन का आपने टूल कनेक्ट कर दिया कि मैसेज भी कर सके, या फिर आपने मेटा एड्स का टूल कनेक्ट कर दिया, तो ये हार्नेस में वो काम करता रहता है। तो ये इसने बनाया, फिर ये ओवरनाइट वायरल हो गया। इसको यूज़ करके लोगों ने एक फेक रेडिट बना दिया था। ये कब बना था बाय द वे? दिस वाज आई थिंक 6-7 months ago, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। रिसेंट ही है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ। ओके। तो लोगों ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया, रेडिट फॉर एआई एजेंट्स। राइट। कि ओपन क्लॉ के सारे लोग आप एआई एजेंट्स ही आपस में बात कर रहे हैं, और वो क्लॉड बुक था, पता नहीं क्या नाम था, वो बहुत फेमस हो गया था। तो इसको $1 बिलियन में ओपन एआई ने एक्वायर करा। नॉट टू एक्वायर, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, कोड तो था, टू एक्वायर द पर्सन जो फाउंडर था। तो $1 बिलियन एक पर्सन कंपनी बन गया। अब ये वैल्यूएशन थी, दिस वाज नॉट कि एक्चुअल उसने रेवेन्यू उतना कमाया, बट उसको खरीदा गया सिंगल बिल, क्योंकि उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया। एक दूसरा केस है, कंपनी है मेडवी। मेडवी क्या करती है? ओजेम्पिक को बेचती है लोगों के लिए, कि इट्स बेसिकली अ मिडल मैन, कि अगर आपको ओजेम्पिक खरीदना है तो वो आपको बेचेगी सिंगल। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा आर्टिकल करा था, हाउ अ सिंगल पर्सन मेड अ 1.8 बिलियन डॉलर कंपनी। राइट। ऑब्वियसली दे आर सेलिंग इट एज कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसमें एक कैवियट है बहुत ज़्यादा, कि उस बंदे ने एआई जनरेटेड एड्स बनाई थी फॉर वेट लॉस। तो उसने ऐसा दिखाया कि एक एआई इंसान है जिसका वेट 100 किलो है, वट एवर 200 किलो है, और उसने वेट 150 किलो कर लिया एज अ केस स्टडी। राइट।
कोई इंसान तो था नहीं क्योंकि एआई है। उसने ये सारी एड्स बना के बेचा कि ओजेम्पिक लो, आपका वेट 200 से 100 किलो हो बट वो जाएगा। मिसलीडिंग नहीं है, मिसलीडिंग है, पूरा फेक मिसलीडिंग है, और फ्रॉड fake है, और वो तो है। फ्रॉड हो गया पूरा। बट अगेन स्टार्टअप, आई थिंक स्टार्टअप वर्ल्ड में ऐसा होता है हु कैन क्रोक, आप किसी भी जिसका तरह। बिक गया, मतलब ये तो वो वाली हाँ, बात हो गई। तो ये मेडवी कंपनी है चली, हम्म, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करा है कॉफीजिला ने। तो इसने गलत करा है, मतलब इसने फ्रॉड के थ्रू कमाया है, बट उसने सिंगल पर्सन ने ये सारे, क्या होता था कि एड एआई बनाता था, फिर एआई एजेंट कॉल लेता था, उस ऐड के थ्रू कॉल होती थी कि मेरे को ये ख़रीदना है, एआई एजेंट कॉल लेता था और बुकिंग करवाता था। तो सब कुछ एआई रन था, एआई सेल्समैन थे, एआई वीडियो क्रिएटर था, एआई ऐड चला रहा था, और ये पर्सन बस ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था मतलब पूरा के पूरा बिजनेस पूरा बिजनेस फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट ऑफ ओजेम्पिक की ओजेम्पिक लोगे तो वेट लॉस होगा, वहां से लेके फिर फोन कॉल्स के थ्रू कस्टमर्स की बुकिंग लेना, फिर ऑर्डर्स को डिस्पैच करना, राइट, पूरा के पूरा काम एआई के थ्रू हो रहा है। चल रहा है। और ये मेडवी है, अगेन मैं दोबारा कहूँगा, इसमें थोड़ा मेरे को ना इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है एक्चुअली में, कि कोई ऐसे बिजनेस बना सकता है यूजिंग एआई फुल टाइम, मतलब जो पूरा 24/7 काम कर रहा है, क्योंकि इसमें तो एम्प्लॉइज ही नहीं है। राइट 9 to 5 वाला फंडा ही नहीं है, वीकेंड्स वाला फंडा ही नहीं है। और ये कितने वैल्यूएशन पे ये $1.8 बिलियन कंपनी लिखा था। आई थिंक इनका रेवेन्यू है इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या फिर 1 बिलियन, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या है, पर पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। अगेन मैं इसके बारे में कहूँगा, इन्होंने थोड़ा मिसलीडिंग और फ्रॉड करा है। जेन्युइन भी बन सकता है, जस्ट एवरीवन इज चेजिंग दैट नंबर, राइट। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स वो हेडलाइन चेज कर रहा है कि 1 बिलियन, सिंगल पर्सन 1 बिलियन, पर हम 1 बिलियन छोड़ देते हैं। लेट्स से 10, आपको 1 करोड़ की कंपनी बनानी है इंडिया में, तो ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं एआई वर्टिकल फर्म। एआई वर्टिकल फर्म, ओके, बिजनेस में कॉन्सेप्ट है कि आप हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ठीक है, एग्री। या इवन इंडस्ट्री में होता है कि एप्पल इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, करेक्ट, कि फैक्ट्री भी उनकी है, लैपटॉप भी उनका है, सॉफ्टवेयर भी उनका है, सब वर्टिकली एंड टू एंड वो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल है कि आप सिर्फ स्क्रीन बनाते हो, आप क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या जा रहा है, कुछ नहीं बनाते। तो अभी सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है एआई वर्टिकल फर्म। तो फॉर एग्जांपल एक लॉ लीगल फर्म है, राइट। तो अब लीगल फर्म में पैरालीगल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले होते हैं, फाइनेंस वाले होते हैं। तो आप एआई लीगल फर्म बना सकते हो कि सारे इसमें एआई एजेंट्स है जो काम कर रहे हैं, और सिंगल पर्सन है जो उन एआई एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तो ये फर्म्स के लिए एक्चुअली वाई कॉम्बिनेटर आपने सुना होगा। वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है, उसका ड्रीम होता है, यंग स्टार्टअप फाउंडर के, वाई कॉम्बिनेटर में हमारी कंपनी हमें बनाना है। तो वाई कॉम्बिनेटर ने एक्सप्लिसिटली डाला है कि हमें एआई वर्टिकल फर्म्स चाहिए। आप एआई लीगल फर्म बनाओ, आप एआई सीए फर्म बनाओ, आप एआई म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस बनाओ, कोई भी। अगर आप एआई वर्टिकल स्टार्टअप में, स्टार्टअप 2 तरीक़ा के होते थे। लाइक हमने जब 2022 में स्टार्टअप करना शुरू करा, हर कोई कहता था प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस मत बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एग्जांपल लो, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इज़ ऑफिस, और इन्फोसिस का प्रोडक्ट इज़ कि वो हम आपके लिए ऑफिस बना के दे देंगे, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हमेशा से वीसीज कहते थे कि आप प्रोडक्ट बनाओ, आप सर्विस मत बनाओ। सर्विस बनाओगे तो आप लाइफस्टाइल बिजनेस चला रहे हो, आप स्टार्टअप नहीं बना रहे हो। अब वाई कॉम्बिनेटर खुद कह रहा है कि आप सर्विस फर्म बनाओ, राइट। तो आप एआई से लेके एक वर्टिकल सर्विस फर्म बनाओ कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप लॉ का सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, आप एंड टू एंड कह रहे हो कि आपका लीगल संभालूंगा मैं आपका सीए संभालूंगा। तो अभी एआई सीए फर्म्स बन रहे हैं कि 1-2 सीए होगा, वो एआई एजेंट से जीएसटी रिकन्सिलिएशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ एआई यूज़ करके कर रहा है। तो आप एक एरिया पकड़ो और एआई वर्टिकल फर्म बना सकते हो। दैट वुड बी द वे टू गो अगर आपको फुल टाइम जाना है। आप एआई कंटेंट प्रोडक्शन एआई एजेंसी बनाओ, आप एआई लीगल फर्म बनाओ, आप एआई म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस बनाओ। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। जो भी बिजनेस, मतलब जो चीज़ आपको आती है उस एरिया या डोमेन को लो, क्योंकि उसकी समझ है आपको, राइट, और उससे आप एआई वर्टिकल फर्म बनाओ, आप ये कह रहे हो। तो ये तो जो आइडिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है, टू बी ऑनेस्ट, एआई वर्टिकल फर्म के बारे में। पहला तो है कि अभी तक किसी ने एआई वर्टिकल फर्म बनाई है? मेडवी इज एन एग्जांपल। मेडवी के अलावा, उसके अलावा मुझे मिसलीडिंग लगा थोड़ा सा कि भाई राइट इस तरह का काम नहीं कर सकते हम। यहाँ पे लेजिट बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो लेजिट बिजनेस बनाने के लिए क्या कोई ऐसी लेजिट बिजनेस है अभी क्लोजर भी हो वर्टिकल फर्म? मैं मतलब मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट अगर आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है, वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप की लिस्ट होती है,
तो वाई कॉम्बिनेटर में आप दे सकते हो कि उनके इस महीने में, इस समर में कौन से एक्सेप्ट हुए। ओके, तो आप उधर बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको, वही दिखेंगे कि ये लीगल फर्म है जो एआई से चल रहा है। बहुत सारे लीगल फर्म्स है जो चल रहे हैं, एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज बन रही है अभी। बहुत सारे लोगों को लगता है जो नेक्स्ट इन्फोसिस है, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है, राइट। जो नेक्स्ट इन्फोसिस और टीसीएस बनेंगे वो एआई वर्टिकल फर्म बनेंगे, राइट। कि रादर देन हैविंग अ बेंच ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोडर्स, आपके पास 10 सुपर कोडर्स होंगे जिनके पास हज़ारों एजेंट्स होंगे, और वो 10 सुपर एजेंट्स यूज़ करके आप आगे जाके सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचोगे। तो यार ये तो बहुत जॉब लॉस हो जाएगा लोगों का। मतलब पूरी वर्टिकल फर्म बना दी। आप बोल रहे हो, आप मेरे को डरा रहे हो एक्चुअली में, कि अगर आप बोल रहे हो एक सीए फर्म बन गई और उसमें एक एजेंट है जो जीएसटी फाइलिंग कर रहा है, Right. एक एजेंट है जो आई डोंट नो मतलब रिटर्न्स को देख रहा है, राइट। एक है जो पेरोल चला रहा है फॉर Right. एग्जांपल, तो ये तो पूरा के पूरा ह्यूमंस को रिप्लेस हो गया। सी दैट मतलब ये मुझे लग रहा है ये रियलिटी है कि अभी दूर का विजन है, ये होने वाला है, या फिर कितना दूर है हम इससे? ये रियलिटी है, फर्म्स बन रहे हैं। अगेन अब हमें पता चलेगा अभी कि होता है नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एआई काम मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब मैंने खुद देखा है, राइट। मैं लिंक्डइन बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप एआई से काम बहुत करा सकते हो, बट आपकी ब्रेन कैपेसिटी ना, फॉर एग्जांपल मैं जैसे मार्केटिंग में कंसल्ट कर रहा हूँ, 2-3 क्लाइंट्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, मेरे को हमेशा से आता रहता है कि आप मेरे लिए भी करो, जो भी एक्चुअल कंसल्टेशन करना है, जो रिपोर्ट करना है, वो तो मैं एआई से बना लेता हूँ। बट जो मेरा ब्रेन कैपेसिटी है कि एक टाइम पे मैं 2-3 क्लाइंट्स के बारे में ही सोच सकता हूँ, इवन दो एआई सारा काम कर रहा है, बट जो थिंकिंग कैपेसिटी है लिमिटेड है। मैंने ट्राई करा, बट एक टाइम के बाद लिमिट आ जाता है, तो मेरे को कोई ना कोई हायर करना पड़ेगा कि फॉर दिस क्लाइंट यू थिंक अबाउट इट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये है कि एक तो ह्यूमन बींग्स को ह्यूमंस के साथ काम करना अच्छा लगता है, और चाहे एआई की डूइंग कैपेसिटी जितनी भी हो, थिंकिंग कैपेसिटी ह्यूमन की अभी भी लिमिटेड है। यू मीन तो एआई के लिमिटेड है? एआई की देयर इज नो लिमिट, राइट। राइट, पर मैं आप थिंकिंग कैपेसिटी कह रहा हूँ। एआई की थिंकिंग कैपेसिटी देयर इज नो लिमिट, क्योंकि वो तो 24/7 चल सकता है, वो तो क्लाउड पे चल रहा है। बट ह्यूमन अल्टीमेटली आपको थक जाएगा, आप ये कह रहे हो, थोड़े टाइम बाद आप उससे ज़्यादा नहीं सोच पाओगे। इवन जो आप इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो, आपको थोड़ा तो इंटरवेंशन, इवन 1% इंटरवेंशन है, तो चाहे एआई सब कुछ कर रहा हो, आपको सोचना तो पड़ेगा कि मेरे को इस क्लाइंट के साथ ये करना है। वो परसेंटेज आप लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक क्लाइंट करो तो एकदम से 100 क्लाइंट करने लग जाओगे। एक क्लाइंट करो, आई थिंक 5 करने लग जाओगे, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, ओके। बट ये फर्म्स 100% बन रहे हैं। इवन मेरे को नाम याद नहीं था, एक शार्क टैंक पे भी आया था एआई सर्विसेज फर्म। सेम कॉन्सेप्ट है कि हम इन्फोसिस बना रहे हैं, बट एआई पावर्ड बना रहे हैं से। और बहुत सारे अभी लीगल फर्म्स है, सीए फर्म्स है, ये सारे बन रहे हैं अभी। ये सारे बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज लाइक 5-6 मंथ्स ओल्ड, बट ये सारे बन रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि चलता है नहीं चलता है ये हमें पता चलेगा अगले 12-24 महीने में। और जो भी बड़े बड़े फर्म्स होते हैं ना, बहुत स्लो चलते हैं। जैसे ये आप एआई वीडियो ले लो, कोई स्टार्टअप है, वो कहेगा फटाफट मेरे को एआई ऐड करनी है। जो बड़ा ब्रांड होगा वो नीचे किसी को आइडिया आएगा, वो ऊपर तक बताएगा, और 6 महीने बाद कोई ब्रांड हमारे पास आएगा, बड़ा ब्रांड, कि यार मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना है एआई ऐड का, ये करते हैं। तो छोटा ब्रांड है, उसने तो शुरू कर दिया, बड़ा ब्रांड 6 महीने बाद सोच रहा है कि करना शुरू करते हैं। राइट। तो स्लो चलता है। अभी धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे ये शुरू हो रहा है। बट अगर आप हो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। जस्ट आप इमेजिन करो कि कितने सारे D2C ब्रांड्स बन रहे हैं। अगर आप एक स्पेशलाइज्ड D2C ब्रांड वीडियो एजेंसी बना सकते हो एआई से, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि आगे जाके हज़ारों ब्रांड्स बनने वाले हैं। आपने 50 ब्रांड्स भी क्रैक कर लिए और आपका 50,000 रेवेन्यू है पर ब्रांड, तो आप कितना ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हो, राइट। और ये बन रही है, ऐसी एजेंसीज है। मेरा फ्रेंड है जिसने पिछले 5 महीने में 80 लाख का रेवेन्यू करा है जस्ट बाय एआई यूजीसी एड्स। मतलब वो एड वाली वीडियोस बनाते हैं, हाँ, ब्रांड्स को बेचते हैं, और हाँ, उसी से उन्होंने 80 लाख रुपीस का और रेवेन्यू ब्रांड्स को बेचते हैं, और एड्स पे रोआस आ रहा है। अगेन मैं हमेशा कहूँगा इकोनॉमिकली वायबल वर्क। तो उन्होंने एक्चुअली देखा कि नॉर्मल एड्स जो चल रही है उस पर लेट से 3-4 का रोआस आ रहा है, उनकी एआई ऐड पे उन्होंने 5-6 का रोआस लिया है। तो रोआस इज बेसिकली रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने 100 रुपये खर्चे तो आपका 500 रुपये रेवेन्यू आया, तो आपका रोआस 5 हो गया। तो एआई ऐड पे एक्चुअली रेवेन्यू आ रहा है 5x का। अब वो जो मेरा फ्रेंड है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट है, दैट इज़ वाई उसका आ रहा है। एआई यूज़ करके अब वो ऐड बनाता तो वो किसी को हायर करता, वीडियो प्रोड्यूसर को हायर करता, एक्टर को हायर करता, फिर बनाता। अभी क्या है, वो एक ऐड बनाता है, अगली ऐड बनाने में वो इंस्टेंटली दूसरी ऐड बनाता है।
तो वो एक साथ 100 एड्स टेस्ट कर पा रहा है, और जो भी विनिंग एड है उस पर अगेन दे डबल डाउन। तो ये हो रहा है पूरे। तो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे एडवर्टाइजमेंट में वो सारे एआई कैरेक्टर्स हैं? 100% है, मतलब सब एवरीथिंग कुछ इज AI है एआई, और इवन द लोग- प्रोडक्ट इज एआई। अगेन यहाँ और पे वो बिक रहा है वो बिक रहा है। यार एआई। आपने आई थिंक आप कंटेंट कंज्यूम करते कम कंज्यूम करते मैं बहुत कम करता हूँ, मैं Right. कंटेंट ज्यादा क्रिएट आप करता हूँ। अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करोगे ना, आपको 5 में से एक ऐड एआई दिख जाएगी। और अभी इवन आईपीएल जो चल रहा था उसमें भी एआई एड्स थी। और पता भी नहीं लगेगा कि आपने एआई ऐड को अभी आई वुड से मैं कंटेंट में हूँ, मेरे को पता चल रहा है। मे बी जो लाइक स्केप्टिकल लोग होंगे वो कहेंगे पता चल रहा है, बट अगेन इट्स राइट। सीड डांस 2.5 आ रहा है, फिर सीड डांस 3 आएगा, आपको नहीं पता चलेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं पता चलेगा। सो हिमांशु, एक तो आपने एआई वर्टिकल फर्म्स का कॉन्सेप्ट हमें बताया कि इसके थ्रू बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं फुल टाइम अगर इसमें घुसे तो। राइट। एंड इसके लिए प्री रिक्विजिट आपने बताई, एक्चुअली फॉरगेट अबाउट एआई टूल्स टेक्निक्स, वो बात की बात है। आपके पास एक फंक्शनल या डोमेन एक्सपर्टीज आई होना वुड जरूरी से है। आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, अगर एआई नहीं होता तो मैं क्या 10,000 रुपये भी कमा पाता, 1 लाख रुपए भी कमा पाता? अगर आप एआई को पूरा पिक्चर से हटा दो, ठीक है, तो अगर उसका आंसर है कि हाँ मैं 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ, मे बी देन यू कैन 10x से 100x। राइट। बट पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए विदाउट एआई स्टार्टिंग कहाँ है, स्टार्टिंग कहाँ है? ठीक है, ओके, ये मुझे समझा। लेकिन एआई वर्टिकल फर्म के अलावा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना मुझे लगता है कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में समय भी लग सकता है। राइट। इसके अलावा और कोई चीज़ है जो हम कर सकते हैं फुल टाइम अगर हम करना चाहें जॉब छोड़ के? आई थिंक अगेन जो भी आप काम कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मे बी आप पूरा फर्म ना बनाओ। मेरा हमेशा से अभी रिकमेंडेशन यही होगा कि आप अपने डोमेन में जितना डीप जा सकते हो जाओ, और जो हमने पहले डिस्कस करा कि आप 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। अगर आपको पूरा फुल टाइम जाना है, लेट्स से आपको 5 लाख कमाने हैं सर्वाइवल के लिए, जो स्किल सेट चाहिए होता है 1 लाख से 5 लाख, एक्चुअल स्किल में कुछ डिफरेंस नहीं होता। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप 1 लाख में भी कोडिंग ही करोगे, 5 लाख में भी कोडिंग ही करोगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो तो आप 1 लाख में भी ग्राफिक डिज़ाइन करोगे, 5 लाख में करोगे। आपके क्लाइंट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी कमर्शियल वैल्यू, अगर आप एक इमेज के लिए 500 रुपये चार्ज कर रहे थे, अब आप 5,000 चार्ज कर रहे हो। तो आपने एक बारी शुरू कर लिया, आपने 1 लाख बनाना शुरू कर दिया, तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपनी क्लाइंट्स की वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो आप जो भी काम कर रहे थे, आई वोंट इवन से कि गो फॉर मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 के 10 क्लाइंट ले लिए 1 लाख हो गया, तो आप 100 क्लाइंट्स ले लो 10 लाख हो जाएगा। आई वोंट से दैट। आई विल से कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको 10,000 से 20,000 कैसे करें, आप उनको और वैल्यू कैसे दे सकते हो, या फिर आप ऐसे ही क्लाइंट्स लाओ जो 25,000 50,000 दे सकते हो। एज अ फ्रीलांसर या एज अ स्मॉल बिजनेस, आई वुड से अगर कोई 10 लाख कमा रहा है इंडिया में, वो स्मॉल बिजनेस ही है, वो फ्रीलांसर भी नहीं है। तो आई वुड से ट्राई टू फाइंड मोर वैल्यूएबल क्लाइंट्स यूजिंग एआई। ओके। और इसमें एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये भी होना चाहिए कि यार मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, मेरे खर्चे चल रहे हैं उससे। अब ये ऑल ऑफ सडन समथिंग न्यू है, एआई वर्टिकल फर्म का कॉन्सेप्ट हो गया या कुछ एआई यूज करके कुछ और हो गया। राइट। तो मैं अचानक से तो जंप ले नहीं सकता, जॉब छोड़ के नहीं कर सकता। तो बेबी स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? आई वुड से कि एक्सपेरिमेंट और इम्प्लीमेंट कर। एआई की सबसे बड़ी सुपर पावर है कि पहले क्या होता था कि हम सोचते थे कि ये करना है करेंगे, मेरे को कोई फॉर एग्जांपल वीडियो बनाना है या वेबसाइट बनानी है या प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को 2-3 लोग कर लगेंगे, मेरे को एंड्रॉयड ऐप बनानी पड़ेगी। एआई से अब इट्स नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ टाइम, आप कर सकते हो। पैसे जब लगते हैं कस्टमर्स लाने में लगेंगे या क्लाइंट लाने में लगेंगे या एक्चुअल उसको पब्लिश करने में लगेंगे, बट एक्चुअल प्रोटोटाइप बन जाता है ऐसे। तो जो भी आपका आइडिया है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, ऐप बनाना हो, वेबसाइट बनाना हो, आप बना सकते हो। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कस्टमर एजेंट सपोर्ट वाला ही मैंने करा, तो आप कस्टमर एजेंट सपोर्ट बना सकते हो। आप सैलून के पास जाके कहो कि मैंने आपका बना दिया, ये रेडी है, आप इसे बात करके देखो आपके लिए चलता है या नहीं, और कस्टमर्स पे लगाते हैं। आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप जीएसटी रिकन्सिलिएशन एजेंट बना सकते हो। आप सीए फर्म के पास जाके कहो मैंने ये बनाया, आप यूज़ करके देखो। तो इट्स अ माइंडसेट चेंज। पहले हमारा माइंडसेट होता था कि यार इसमें बहुत एफर्ट लगेगा, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे जॉब में इतने ज़्यादा घंटे आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं करूँगा कैसे। अब आपका माइंडसेट है कि आपके पास एआई तो हो सकता है। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे तो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको आइडिया नहीं बता सकता, आइडिया आपकी तरफ से आएगा कि आपको बनाना क्या है। बट एआई से आपको ये समझना है कि बन सकता है, बिना लोगों को हायर करे, बिना पैसा लगेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, मे बी आपकी $100-200 की सब्सक्रिप्शन लगेगी या जो भी है,
बट बन सकता है। ओके, ठीक है। और अगर इसको बिग बिजनेस में कन्वर्ट करना हो 100 करोड़ प्लस, तो उसके लिए क्या करना होगा? मेरा रिकमेंडेशन होगा आप एआई वर्टिकल वर्टिकल फर्म में ही बनाओ। जाओ फिर। आप अपनी कंपनी को एआई कंपनी सोचो, चाहे आप D2C बेच रहे हो। आप अभी बहुत सारी कंपनीज बन रही है। पहले अगर आपको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो आप सोचोगे 20 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय। अब वो हो सकता है 5 एम्प्लॉयज़ के साथ, 10 एम्प्लॉयज़ के साथ। 1% बिलियन डॉलर में भी वो इट्स लाइक सिलिकॉन वैली का फैंसी सा टर्म है। बट एक्चुअल में बहुत सारी कंपनीज बन रही है जो लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ में 100 करोड़, 1000 करोड़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द थीम दैट वी आर सीइंग इन ऑल द स्टार्टअप्स। एंथ्रोपिक का भी तो वही था, मुझे याद है किसी ने Exactly. कंपैरिजन कर रहा था, इन्फोसिस या टीसीएस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 लाख प्लस समथिंग, Right. रेवेन्यूज दिस मच, व्हिच इज पर एम्प्लॉय रेवेन्यू इज ओनली टाइनी, राइट वर्सेस एंथ्रोपिक आई थिंक 23 एम्प्लॉयज और समथिंग, राइट एंड देन $1 billion ऑफ कंपनी। सो वही कॉन्सेप्ट है जो आप कह रहे हो एआई वर्टिकल फर्म्स में लोग लगा रहे हैं अभी। एग्जैक्टली मिनिमम एम्प्लॉयज, मिनिमम कॉस्ट, बट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। राइट। ठीक है। व्हाट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग देन हिमांशु? अगर किसी को पर्सनल ब्रांड बनाना है यूजिंग एआई और नॉट यूजिंग एआई, कैसे कैसे एआई को यूज करके, जैसे मुझे मानो अपना पर्सनल ब्रांड है, जो भी मेरी पर्सनल ब्रांड वैल्यू है उसको यहाँ से 10x करना है, तो कैसे मैं एआई को यूज करके वो कर सकता हूँ? राइट। अगेन आई वुड से कि पहले तो बनाना क्यों है। तो मैंने 4 चीज़ें बताई। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैं दोबारा बोलूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 रील्स डाली, करेक्ट है। राइट। अगर आप देखोगे इतने सारे बिलियनियर्स कंटेंट बनाने लग गए, उनको तो पैसे नहीं कमाने, राइट। क्यों बना रहे हो कंटेंट, क्यों पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं? अभी क्या होता था, अगर आप 20 साल पहले देखो, पूरी फैमिली होती थी, या होता था आप टीवी के सामने बैठते थे, आप न्यूज़ देखते थे। अब कोई न्यूज़ नहीं देख रहा। अगर आपको वर्ल्ड में अपना मैसेज डालना है, आपको इन्फ्लुएंस करना है, तो आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हो। और सारे बिलियनियर्स, सबको ये रियलाइज़ हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। दैट इज़ वाई आप जिस भी फील्ड में जितना भी आपको इन्फ्लुएंस करना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन से ही कर सकते हो। तो पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट यू शुड मेक इट और नॉट। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया बनाना है। अगेन पर्सनल ब्रांड सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आपने कुछ करा ही नहीं है तो आप किस चीज़ का पर्सनल ब्रांड बनाओगे? करेक्ट है। पर्सनल ब्रांड, फॉर एग्जांपल मैं जैसे एजेंसी में था, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी मीटिंग में जाओगे, आप रियलाइज़ करोगे अगर कोई आपसे मिलता है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं माइका कॉलेज से हूँ, तो मैं किसी होटल में मैं बैठा था, मैंने माइका की टी शर्ट डाली हुई थी, तो समवन रिकग्नाइज मी कि अब माइका से हो, मैं भी इस बैच से था। उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने जैसे ही नाम बताया, आफ्टर मीटिंग हुई, मैंने गूगल करा उनको, मैंने देखा ये टाटा के किसी बड़ी कंपनी में CMO रह चुके हैं, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो दैट इज़ द पावर। अगर आप किसी से भी मिलते हो वर्ल्ड में, सबसे पहले वो करेंगे, पहले क्या करते थे, वो गूगल करते थे। अब वो गूगल नहीं करेंगे, अब वो क्लॉड के पास जाएंगे, GPT के पास जाएंगे, पूछेंगे आई एम जस्ट मेट दिस पर्सन, कैन यू टेल मी अबाउट। तो दैट इज़ वाई पर्सनल ब्रांड इज़ इंपॉर्टेंट। आपके बारे में लोग, अगर आप बिजनेस की सेटिंग में हो, तो आपके बारे में लोग AI से पूछने वाले हैं कि आप कौन हो। और अगर आपने कुछ अपने आप बारे में डाला ही नहीं है ऑनलाइन, तो मिलेगा नहीं, पता नहीं रहेगा, राइट। और ये मैंने खुद अपने ऊपर ऑब्जर्व करा है, जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं, और व्हेन दे सी कि, मैं नंबर नहीं कहूँगा, बट लेट्स से व्हेन दे सी कि 10,000 फॉलोअर है, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। व्हेन दे सी समवन जिसका 1 लाख फॉलोअर्स है, दे चेंज द वे दे टॉक टू यू। इनको लगता है कुछ तो करा होगा, कुछ तो बनाया होगा, राइट। 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ बात होगी। या फिर आप लिंक्डइन में देखोगे, आप देखोगे अच्छे से बनाया हुआ है, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड वेल, या फिर आप AI से पूछोगे और उसको आंसर मिल जाएगा, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग इन हिज लाइफ। दैट इज़ वाई यू शुड मेक योर पर्सनल ब्रांड। अगेन मेरा पूरा कंटेंट AI से चल रहा, तो मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली थी कि मैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप में आपको पूरा ब्लड स्वेट एंड टीयर्स देना होता है कि आप पूरा टाइम स्टार्टअप पे ही दोगे, आप कंटेंट नहीं बना सकते, आपका पूरा एफर्ट आपके स्टार्टअप में जाना चाहिए। पर मेरे को कंटेंट की वैल्यू पता थी, तो मेरे को कंटेंट बनाना था, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि मेरे को कंटेंट बनाना है, पर मैं हर रोज़ हर हफ्ते कैमरा के सामने आके वीडियो नहीं शूट कर सकता, या 2 घंटे आर्टिकल नहीं लिख सकता। तो मैंने अपना पूरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर सब AI से ऑटोमेट कर दिया। रियली सब कुछ? तो मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डिजिटल ट्विन बनाया हुआ है। अब ये डिजिटल ट्विन पहले नया कॉन्सेप्ट था, बट अभी कॉमन नॉलेज है। देयर आर फ्यू टूल्स जो मैं अभी एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं क्या यूज़ करता हूँ।
11 लैब से मैंने अपनी वॉइस ऑटोमेट करी हुई है, मेरे को कोई भी स्क्रिप्ट खुद नहीं बोलनी पड़ती। देयर इज़ 2 मिनट्स ऑफ ऑडियो ट्रेनिंग डेटा जो मैंने दिया, सिर्फ 2 मिनट। पहले क्या होता था, पहले आपको 2 घंटे देना पड़ता था, ठीक है, ओके। फिर 2 घंटे का आधा घंटा हुआ, अब 2 मिनट हो गया। 2 मिनट का मैंने ऑडियो ट्रेनिंग दिया, अब मैं उसको कोई भी स्क्रिप्ट डाल Feed कर सकता दूं। हूँ विद इमोशंस, वो बोलेगा। और आप 11 लैब्स में इमोशन टाइप कर सकते हो, आप ब्रैकेट में डालो से दिस इन एन एंग्री मैनर या एंग्री लिख दो तो उसको एंग्री टोन में बोलेगा, या से दिस इन अ हैप्पी मैनर या से दिस इन एन अनाउंसमेंट manner हो मैनर, गया। शॉकिंग मैनर, तो वो एग्जैक्टली वो बोलेगा। तो जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो क्लॉड लिखता है, क्योंकि मैंने उसे अपनी पुरानी स्क्रिप्ट्स दे दी हैं। फिर 11 लैब्स उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। फिर आप अपना डिजिटल एवटार बना सकते हो। आप उसे अगेन, ये पहले क्या होता था, 10 मिनट का ट्रेनिंग डेटा देना पड़ता था। एक बहुत ही फेमस इंडिया में केस स्टडी है कैडबरी की, कि शाहरुख खान की एक ऐड आई थी कि उन्होंने स्वीट शॉप्स के साथ करा था, कि शाहरुख खान बोलता था कि दिवाली इस शॉप से ही खरीदे, वो शॉप का नाम बोलता था कि राम स्वीट से ही खरीदे। तो उन्होंने शाहरुख खान का एवटार बनाया था, रीफ्रेज था कंपनी का नाम, कि शाहरुख खान आपकी शॉप का नाम बोलेगा। तो उनका 10 मिनट का उन्होंने शाहरुख खान का रिकॉर्ड करा था और एवटार बनाया था। अब ये हर कोई अपना एवटार बना सकता है जस्ट बाय 30 सेकंड ऑफ ट्रेनिंग डेटा। राइट। तो मैं अगर ये 30 सेकंड का फुटेज लूँ और हेजन एक सॉफ्टवेयर है और ऐसे बहुत सारे एवटार सॉफ्टवेयर है, उसमें डालूं तो मैं कुछ भी अपने आप को बुलवा सकता हूँ। तो मैं हेजन से अपना वीडियो बनाऊंगा, 11 लैब से मैं अपनी वॉइस डालूंगा, क्लॉड से मेरी स्क्रिप्ट आएगी और मेरे पास ये वीडियो आ जाएगा। दी ओनली थिंग विच इज़ नॉट ऑटोमेटेड अभी इज़ एडिटर, बी रोल वगैरह और इफेक्ट्स, और सबटाइटलिंग ऑटोमेट हो गई है, सबटाइटल खुद आ जाता है। बट जो एडिटिंग वगैरह है वो एडिटर करता है। एडिटर भी अब AI टूल्स यूज़ कर रहा है, तो एडिटिंग हो जाएगा, AI से काफ़ी सारा इम्प्रूव हो जाएगा। एडिटर्स रहेंगे क्योंकि वो थिंकिंग कि क्या सोशल मीडिया पे चलता है, कैसे कैसे इफेक्ट्स यूज़ करने हैं, कैसा पेस यूज़ करना है, वो एडिटर को ही पता है। बट जो एक्चुअल टूल है, जो प्रीमियर प्रो स्किल है, वो धीरे धीरे AI करने लग जाएगा, कॉन्वर्जेशनल हो जाएगा। आपको बताना है कि मेरे को इस तरफ से ऐसे एडिट करके दो, यहाँ से काट दो। और ये टूल्स मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ और ये चल भी रहे। आई कैन जस्ट टेल अ वीडियो एडिटर एजेंट, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड सेगमाइंड, उन्होंने अभी निकाला वीडियो एडिटर एजेंट। तो मैं उनको उसको बोल देता हूँ कि ये मेरा 5 मिनट का पॉडकास्ट क्लिप है, इसमें फाइंड करो कि मैंने AI जॉब्स के बारे में कहाँ बात करी है और मेरे को क्लिप निकाल के दे दो। तो वो खुद निकाल के आपको वीडियो फाइल दे देगा। तो आपका क्लॉड से स्क्रिप्ट आ गया, आपका हेजन से ऑडियो आ गया, 11 लैब से ऑडियो आ गया, हेजन से आपका वीडियो आ गया, और एडिटर एजेंट ने या फिर आपके एडिटर ने आपको वीडियो दे दी। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे को स्क्रिप्ट भी नहीं लिखनी, मेरे को बस क्लॉड को कहना कि मेरे पिछले इस हफ्ते जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे मेरे को 10 वीडियोस बना के दे दो, तो वो पूरा हो जाएगा। और ये अगेन इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, राइट। मैंने वीडियो डाले और मेरे 1 महीने में अभी कहीं 1 मिलियन से 5 मिलियन व्यूज़ आते हैं ओवर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये एक्चुअल व्यूज़ आ रहे हैं। अगेन वैल्यू इज़ नॉट बिकॉज मैंने AI यूज़ करके बनाया, जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं मैं उसको बता दूंगा कि इसमें ये इनसाइट डाल, आई विल पुट इन 5-10 मिनट का एफर्ट। अच्छा, वही मुझे पूछना था कि पूरा ऑटोमेटेड तो कैसे हुआ, वरना तो बिल्कुल ही मतलब स्क्रिप्ट में आप कुछ तो पूरा डालोगे। ऑटोमेटेड हो जाएगा बट उससे रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन ह्यूमन जो टेस्ट होता है दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। बट जो भी आप रेपिटेटिव काम है, कैमरा के सामने आके रिकॉर्ड करना, या फिर इवन चलो लेट से आपको AI एवटार यूज़ नहीं करना, खुद शूट करना है, बट जो स्क्रिप्ट लिखना या फिर कैप्शन करना, जो भी रेपिटेटिव काम है वो आसान कर रहा है। तो वैल्यू इज़ ऑफ द इनसाइट, कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने विराट कोहली के अभी शूज़ लॉन्च हो रहे थे, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया, उसके 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो मैंने देखा कि विराट कोहली का शू लॉन्च हो रहा है, इवेंट हो रहा है दिल्ली में, बट कोई वीडियो ही नहीं बना रहा। तो वो जैसे मैंने वीडियो बनाया, इट गॉट मिलियन व्यूज़। अगर आप गूगल करोगे विराट कोहली शू लॉन्च, तो मेरा वीडियो को वो रेफरेंस करता है जेमिनाई जो ऑटो। और वो वीडियो आपने पूरा, मेरा एवटार था, ऑडियो भी क्लॉड से स्क्रिप्ट थी, 11 लैब्स का वो था, और एडिटर ने एडिट करा था, बट वो भी धीरे धीरे AI से कर रहा है। तो ये पूरा मैंने तो स्क्रिप्ट में क्या इनपुट दिया था आपने उसमें? स्क्रिप्ट में मैंने कहा, क्योंकि उसको मेरे पुराने स्क्रिप्ट का नॉलेज है, राइट, ये टॉपिक पे स्क्रिप्ट बना के देता हूँ। पहले मैं पहले जो क्लॉड 4 तक 5 तक था तो वो स्क्रिप्ट देता था, पर मेरे को काफ़ी सारे चेंज करने पड़ते थे। जब से फेबल 5 और ओपस 5 आया है तो मेरे को चेंजेस कम करने पड़ रहे हैं। इट्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द फाइनल प्रोडक्ट। और इसमें पेड है ये सारे टूल्स? कितना खर्चा होता है? अगेन क्लॉड का सब्सक्रिप्शन $20 का है, बट फेबल 5 पेड है पर मंथ? पर मंथ पर
ज़्यादा आप सोचो मत कि पेड है। अगर नहीं, आपके फिर पास भी एक आइडिया होना चाहिए ना सी कि अगर आप केपेबल हो, आई वुड रेकमेंड जो भी टूल आपका फेवरेट है, जीपीटी या क्लॉड, उसका ले लो प्रो सब्सक्रिप्शन। बट अगर नहीं है, धीरे धीरे जो सोनेट है, जो उनका लोअर वाला मॉडल है, वो उतना केपेबल हो जाएगा। ये पूरे टाइम अपडेट होते रहते हैं, वरना कहीं ना कहीं क्रेडिट्स। एक मैं एडवाइस दूंगा स्टार्टअप्स को, हमें बहुत हेल्प मिला है, गूगल, ओपन एआई, इन सबके स्टार्टअप क्रेडिट्स प्रोग्राम होते हैं। तो एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड वांट्स कि आप उनके ऊपर, उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी ऐप बनाओ। राइट तो अगर आप मान लो एस्ट्रोलॉजी ऐप बना रहे हो, एआई एस्ट्रोलॉजी, तो वो चाहेंगे कि जेमिनाई का बनाओ या ओपन एआई का बनाओ या एंथ्रोपिक का बनाओ। तो आप स्टार्टअप हो तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एनीवेयर फ्रॉम $10,000, 10 लाख से लेके $2.5 लाख तक, मतलब 2.5 करोड़ तक क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और हमें मिले हुए हैं, हमें 2 करोड़ वर्थ ऑफ गूगल क्रेडिट्स थे। तो ये सेम चीज़ मैंने ट्राई नहीं करा, बट आप ट्राई कर सकते हो। बहुत जगह फ्री क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। ओपन ए और जेमिनाई ने तो पूरा इंडिया में यही करा है, राइट। जेमिनाई प्रो सब्सक्रिप्शन वो 18 महीने के लिए जियो के साथ फ्री मिल रहा है, फ्री वो। मिल रहा है। और ओपन एआई जीपीटी प्लस इंडिया में फ्री दे रहा था। तो अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप किसी ना किसी तरह ढूंढ लोगे, किसी तरह आप। बट प्रो मॉडल ट्राई करो, नहीं मिल रहा तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। जो भी मॉडल आपको बेस्ट मिल रहा है वो यूज़ करो। तो आप कह रहे हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बोल रहे हो कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना समय देना पड़े कि आप ऑडियो बना रहे हो, Yes. वीडियो बना रहे हो। इनफैक्ट स्क्रिप्टिंग भी बहुत कम ही ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा काम ना रिसर्च में लगता था कि आपको क्या टॉपिक पे बनाना है। लाइक रिसर्च टेक सो मच टाइम। अभी क्लॉड, फेबल और जीपीटी 5.6 रिसर्च हैज़ बिकम सो गुड। मतलब आप उसको कहो कि इस बारे में डीप रिसर्च करके दे, वो रिपोर्ट बना के दे देता है। अभी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। आप इंस्टेंटली देख लो कि क्लॉड ने रिपोर्ट बनाई हुई है, बट इट इज़ गुड क्वालिटी। तो रिसर्च में जो टाइम लगता था, जो थिंकिंग में टाइम लगता था, वो भी कम हो रहा है। इसमें जो मेन है वो टॉपिक ढूंढना है ना अभी भी। जैसे आपने टॉपिक विराट ढूंढना और कोहली। इंसाइट। इंसाइट क्या है कि मैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप फिटनेस पे कंटेंट बना रहे हो और धुरंधर मूवी चल रही है अभी, तो आपका इंसाइट होगा कि रणवीर सिंह के जैसे बॉडी कैसे बनाओ, राइट, क्योंकि वो चलेगा सोशल मीडिया पे। दैट इज योर कंटेंट इंसाइट कि MS धोनी ने ये करा तो वो चेंज हुआ, देन यू कनेक्टेड विद द टॉपिक। तो आप ये जो इनिशियल आइडिया दे रहे हो, दैट इज द वैल्यू। राइट राइट राइट। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और क्या कर सकते हैं? आई वुड से ट्विटर एंड लिंक्डइन आर अंडर सर्व्ड। हर कोई पर्सनल ब्रांड जब सोचता है तो सबसे पहले वो इंस्टाग्राम सोचता है, क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं। ट्विटर और लिंक्डइन पे बहुत कम लोग इतना एफर्ट मारते हैं। तो ट्विटर जब से इलॉन मस्क आया है, द प्लेटफॉर्म हैज चेंज। मतलब इलॉन मस्क इज ट्राइंग टू मेक एक्स द एवरीथिंग ऐप। राइट। यूएस में उन्होंने अभी एक्स मनी लॉन्च करा है। वो क्या है? एक्स मनी इज बेसिकली जैसे एप्पल पे, गूगल पे होता है, ओह राइट। कि एक्स के थ्रू सब कुछ आप, सोशल मीडिया भी उधर है, एआई भी उसमें है, मनी भी उसमें है। ही इज ट्राइंग टू मेक, सो बेसिकली वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इज पुटिंग हिज एफर्ट इनटू दिस ऐप। तो आपको उस पे होना चाहिए। इवन मैंने न्यूज़ देखी, मेरे एक्स पे 0 फॉलोअर्स थे, आई डिड नॉट हैव एन अकाउंट। अब मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि इफ ही इज पुटिंग हिज एफर्ट ऑन टू इट, इज गोइंग टू बी एन इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म। इट वॉज that before also, but after he has come on board, it has become even more. तो X और LinkedIn पे फोकस कर रहा हूँ, एंड X और LinkedIn पे ट्रूली चीज़ें ऑर्गेनिकली वायरल जा रही है। राइट। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, तो इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू गेट वायरल। बट X और LinkedIn पे अभी कम लोग हैं, तो आई वुड से दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो उन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करो। राइट। ओके। यूट्यूब को क्रैक करना कितना मुश्किल है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? आई थिंक यू वुड बी द नहीं, मेरा कंटेंट फाइनेंस पे है, तो मैं केवल फाइनेंस के लिए ही बोल पाऊंगा। एंड मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। इतने ही फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं और इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है। और यूट्यूब मुझे लगता है कि जो पहले व्यूज़ आते थे ना, पहले 500 के व्यूज़ आना मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता था, लेकिन अभी 100-200 के पहुँचने के बाद वीडियो एकदम मर जाता है, डाई हो जाता है पूरा, उसको रीच ही नहीं मिलता है। मतलब ना ऑक्सीजन किसी की खींच ली हो, वैसा हो गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे कि एआई आपका वीडियो देख रहा है और एआई आपका कैप्शन पढ़ रहा है। पहले क्या होता था, एआई सिर्फ इमेजेस पढ़ता था, अब एआई वीडियोस भी बेहतर ट्रांसक्राइब करके दे रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम देख के पढ़ रहा है, बट किसी तरह देख पा रहा है। तो आप जितना डीप जाओगे, जितना नॉलेज दोगे वीडियो में, तो एआई आंसर आपका वीडियो भी रेफरेंस करेगा। तो अगर कोई पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन का बेस्ट ब्रांड कौन सा है,
तो वो वेबसाइट्स पे तो जाएगा ही, वो यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो देखेगा और वीडियो में से आंसर निकाल के देखेगा। राइट तो आप जितना नॉलेज दोगे, जिन क्वेश्चंस का डिमांड है, तो यूट्यूब आई वुड से जितना आप डीप जाके नॉलेज दे सकते हो, लोग तो देखेंगे, एआई भी आपका वीडियो देखेगा। एक मुझे अभी लिमिटेशन यूट्यूब में अभी रिसेंटली, लिमिटेशन नहीं मतलब कंटेंट क्रिएटर के लिए लिमिटेशन है, व्यूअर्स के लिए नहीं होगी यार, उसने पूरा समराइज कर दिया उसको, एग्जैक्टली पूरा वीडियो मतलब लिटरली टू द पॉइंट। मैंने जो मेरी कल या परसों की वीडियो गई थी उसमें मैंने ये समझाया था कि अगर आपको FIs एंड DIs स्टॉक्स बाई कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा जब वो इनिशियल बाइंग उनकी शुरू हुई है, मतलब बिफोर ए मैसिव रैली ऑफ ए स्टॉक, राइट। उससे पहले कैसे पता लगेगा। अब उस वीडियो में मैं ना एग्जैक्टली जो मैंने कोर मैसेज दें स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा आई थिंक 16-17 मिनट्स का वीडियो है, उसने उसको एक पेज में समराइज कर दिया। राइट। अब मुझे लगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करके पूरा इन्फॉर्मेशन डाला है, वीडियो बनाया है, स्क्रीन फ्लो दिया है और इसने क्विकली समराइज कर दिया। तो अगर कोई बंदा जाके उस समरी को पढ़ लेगा तो ही वुडंट वॉच द वीडियो। मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन अभी जो मुझे लगता है पॉसिबल है कि व्यूज ड्रॉप हुए हैं। एआई अभी पूरा इंटरनेट स्क्रैप कर दिया है, वो दोबारा स्क्रैप, अब इंटरनेट पूरा स्क्रैप कर दिया, तो वीडियो रहता था, वीडियो भी स्क्रैप कर रहे हैं। तो आपको ऑलमोस्ट एआई के लिए भी वीडियो बनाना है ह्यूमंस के अलावा। और क्या है कि धीरे धीरे वो चाहता है कि आप जो भी क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी जो आपकी है वो एआई से पूछो, आप यूट्यूब पे मत जाओ। पहले हम पूछे स्टॉक टिप्स, लाइक फॉर योर एग्जांपल फाइनेंस, या फाइनेंस के बाहर लेते फिटनेस टिप्स। फिटनेस टिप्स में पहले यूट्यूब पे जाके पूछता था मेरे को पुशअप कैसे करना है या मेरे को डाइट क्या लेनी है। अब सारे लोग क्लॉड से पूछेंगे कि मेरे को फिटनेस, मेरा ये डाइट है, क्योंकि वो पर्सनलाइज करके देगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर कंटेंट, स्पेशली फॉर क्वेश्चन ड्रिवन कंटेंट, जो एडवाइस ड्रिवन कंटेंट होगा। तो दे आर कम्पीटिंग विद क्लॉड नाउ। और पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर वापस आए हिमांशु, तो एक चीज़ मुझे जो लगती है, जो मैं देखता हूँ लोगों को, कि एक तो एआई का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, बट जैसे मोदी जी ने वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, राइट, दैट इज़ टू पर्सनल, राइट। एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल, कि आप खुद का फेस लाओ, खुद की ऑडियो रखो, एंड मे बी अगर रॉ शूट कर सकते हो, राइट, ठीक है, फंबल्स वगैरह हैं निकाल दो, बट अगर रॉ शूट कर सकते हो और अपनी कुछ स्टोरी है जो बताना चाहते हो, तो इजंट दैट कि वो एआई नहीं कर पाएगा कभी। दैट इज़ ट्रू। आई थिंक अभी जैसे हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे एआई सब एब्जॉर्ब कर रहा है। आई थिंक द ओनली थिंग दैट विल मैटर ऑन सोशल मीडिया इज ओपिनियन, रॉ ओपिनियन। राइट। क्योंकि नॉलेज, जैसे आपने भी वीडियो बनाया, एआई ने समराइज करके दे दिया सारा, उसका जो भी एसेंस था। तो जब तक आपकी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एआई से ही पूछ लेंगे। तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू मैटर। अगेन एआई से आप एनहांस कर सकते हो। मे बी आपने वीडियो एडिटिंग, जो भी वीडियो था 15 मिनट का बनाया, आपने एआई वीडियो एडिटर यूज़ करके एडिट कर लिया, बट वो रॉ ओपिनियन और स्टोरी आपको ही देनी पड़ेगी। हिमांशु, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, बहुत मजा आया मुझे। जो एआई वर्टिकल फार्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, रियली बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। डर भी लग रहा है इससे एक्चुअली में कि बहुत लोग के जॉब चले जाएंगे इससे, बट इफ द वर्ल्ड इज मूविंग टू दिस देन लेट इट बी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।